नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। कोरोना के इस महामारी के दौरान मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने परिवार के साथ अपने घर पर सुरक्षित एवं स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आगामी 66वीं परीक्षा का संभावित तिथि, जो कि मुख्य परीक्षा 5 जून से होने वाली थी, उसके टलने की बेहद अधिक संभावना है। ऐसे में हम सभी को अपने तैयारी को मजबूती देने हेतु सभी खंडों पर समान रूप से मेहनत करने की आवश्यकता है। इसी बीच मैं आपके साथ उपस्थित हुआ हूँ एक नए खंड के साथ। चूँकि यह मेरा पहला खंड है और वह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के साथ मैं शुरुआत कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा किया गया प्रयास आप सभी के लिए लाभकारी होगा। तो दोस्तों, मेरा पहला प्रश्न आज के लिए है भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध। प्रश्न है कि भारत बांग्लादेश संबंधों में हाल के घटनाक्रमों पर प्रकाश डालिए। द्विपक्षीय संबंधों में तनावपूर्ण विषय एवं प्रमुख मुद्दे क्या हैं, समझाइए। इस प्रश्न के 3 पहलू हैं। पहला हमें बताना है कि भारत बांग्लादेश के बीच जो संबंधों का घटनाक्रम रहा है वह किस प्रकार रहा है। दूसरा है कि दोनों देशों के बीच कुछ विवाद देखे गए हैं एवं उन विवाद को के समाधान के लिए क्या प्रयास किए गए हैं एवं और अन्य मुद्दे क्या हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं अपना आज का डिस्कशन। दोस्तों, आप सबको पता है बांग्लादेश का गठन वर्ष 1971 में भारत की सहायता से हुआ था। बांग्लादेश के गठन के पीछे कुछ प्रमुख कारणों में भाषाई विविधता एवं प्रशासनिक विफलता के कारण पश्चिमी पाकिस्तान के द्वारा पूर्वी पाकिस्तान का संचालन सही ढंग से न किया जाना प्रमुख है। इसके साथ ही पश्चिमी पाकिस्तान में पाकिस्तान का हेडक्वार्टर अर्थात राजधानी होने के कारण यह क्षेत्र पूरी तरह से पाकिस्तान से कटा हुआ प्रतीत होता था। ऐसे में इस क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास पर पाकिस्तान द्वारा सहजता से ध्यान न दिया जाना विभाजन का प्रमुख कारण था। इसी आलोक में बांग्लादेश के महान नेता शेख मुजीबुर रहमान एवं उनकी पार्टी के द्वारा आंदोलन किया गया एवं बांग्लादेश के गठन में भारत ने प्रत्यक्ष रूप से भी सहायता किया। उन्हीं संबंधों के बाद अर्थात बांग्लादेश के गठन के बाद वर्ष 2021 में दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं। ऐसे में दोनों देशों ने एक दूसरे के साथ समझौताएं किया एवं संबंधों को मजबूती प्रदान करने हेतु मुख्य रूप से ऊर्जा क्षेत्र, अंतरिक्ष समझौता क्षेत्र, रक्षा क्षेत्र, सामाजिक आर्थिक क्षेत्र एवं अन्य सीमा प्रबंधन क्षेत्रों हेतु समझौते किए। इन समझौतों में कुछ प्रमुख समझौते हैं जो अभी हाल में हुए हैं। उसमें कुछ का मैं आपको उदाहरण दूंगा जिसको आपको ध्यान से सुनना है। दोस्तों, बांग्लादेश भारत का एक प्राकृतिक साझेदार देश है। प्राकृतिक कहने का तात्पर्य है कि बांग्लादेश और भारत एक दूसरे से भौगोलिक रूप से जुड़े हुए हैं। बांग्लादेश से भारत के उत्तर पूर्व के बहुत सारे राज्यों की सीमा लगती है। ऐसे में बांग्लादेश भारत के लिए एक महत्वपूर्ण देश के रूप में उभरता है। वहीं भारत भी बांग्लादेश के लिए एक महत्वपूर्ण देश के रूप में उभरता है। अतः दोनों देशों ने आपसी समझौते को बढ़ाने हेतु तटीय निगरानी प्रणाली को मजबूत कराने के लिए, तटीय निगरानी प्रणाली का अर्थ ये हुआ कि बांग्लादेश की सीमा भी बे ऑफ बंगाल से लगती है एवं इस क्षेत्र में सुरक्षा प्रदान करने हेतु
एवं इसका प्रबंधन करने हेतु दोनों देश एक दूसरे के सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्ध दिखे एवं इसके लिए समझौता किया। आयात और निर्यात को बढ़ाने के लिए मोंगला एवं चट्टोग्राम बंदरगाह का प्रयोग को बढ़ाने हेतु समझौता किया गया। मोंगला जो है भारत में है और चट्टगोंग बांग्लादेश का एक प्रमुख बंदरगाह है। तो इन दोनों बंदरगाहों के माध्यम से, जल मार्ग के माध्यम से आयात और निर्यात को बढ़ावा दिया जा रहा है। वहीं सामाजिक विकास हेतु जल की आपूर्ति को पूरा करने के लिए फेनी नदी से जो प्राप्त जल है उसको त्रिपुरा के सबरूम कस्बे हेतु उपयोग में लाए जाने हेतु भी समझौता किया गया है। वर्ष 2020 में पूरी दुनिया एक विगत भयावह आपदा से जूझ रही है। उस आपदा का समाधान तो अभी तक पूर्णतः नहीं निकला, परंतु दोनों देश इस आपदा के काल में एक दूसरे का सहयोग करते हुए एवं एक दूसरे के लोगों के स्वास्थ्य सुरक्षाओं को ध्यान में रखते हुए समझौता को रूप दिए हैं। एवं भारत ने अन्य देशों की भांति बांग्लादेश को विभिन्न स्वास्थ्य सामग्री जैसे PPE किट, HCQ मेडिसिन एवं अन्य स्वास्थ्य सेवाएं को मुहैया कराया है। भारत ने पिछले वर्ष कोरोना आपदा के दौरान लगभग 100 से अधिक देशों को सहायता पहुंचाने का कार्य किया है। यह भारत के वसुधैव कुटुंबकम की संकल्पना को भी साकार करता है। वहीं भारत और बांग्लादेश के संबंधों को पड़ोसी प्रथम नीति के तहत भी देखा जा रहा है। हालांकि 2014 से पहले भारत बांग्लादेश के संबंधों में भी मधुरता रही है और अभी भी मधुरता है, परंतु आने वाले कुछ समय और विगत कुछ समय दोनों देशों के लिए एक चुनौतीपूर्ण रहे हैं और रहेंगे। ऐसे में दोनों देश एक दूसरे के लिए प्रतिबद्ध दिख रहे हैं और संबंधों को मजबूती प्रदान करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, इन्हीं समझौतों के आलोक में एक अन्य महत्वपूर्ण समझौता किया गया है जो कि ऊर्जा से संबंधित है। ऊर्जा से संबंधित समझौते में मैं आपको बताऊंगा कि ऊर्जा के जो साधन हैं, कुछ परंपरागत साधन हैं, कुछ गैर परंपरागत साधन हैं। तो अभी तक जो अल्प विकसित और विकासशील देश हैं वे इन्हीं साधनों का उपयोग करते हुए दिखते हैं, परंतु परंपरागत जो ऊर्जा के साधन हैं इसकी अधिकता होती है। ऐसे में पर्यावरण प्रदूषण एवं विभिन्न प्रदूषण से जनित बीमारियों को इन देशों में देखा गया है। तो ऊर्जा सहयोग को बढ़ाने हेतु एवं नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ाने हेतु भी समझौते किए गए हैं और इसके लिए भारत ने रूपपुर परमाणु प्रोजेक्ट का विकास प्रारंभ किया था और वह अभी भी कार्य करने के दिशा में कार्यरत है। अतः यह एक नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत द्वारा बांग्लादेश के लिए सहयोग के रूप में भी देखा जा रहा है। वर्तमान में भारत द्वारा 660 मेगावाट ऊर्जा का निर्यात बांग्लादेश को किया जा रहा है। इस प्रकार भारत के लिए बांग्लादेश बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन संबंधों को हम विभिन्न रूप में देख सकते हैं, जैसे भू राजनीतिक महत्व के रूप में बांग्लादेश भारत के लिए एक महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में है। जैसे पूर्वोत्तर के अधिकांश राज्य की सीमा बांग्लादेश से लगती है, ऐसे में पूर्वोत्तर की सुरक्षा के लिए बांग्लादेश अहम हो जाता है। वहीं दक्षिण एशिया से संबंधों को मजबूत करने के लिए BVIN बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल मोटर व्हीकल एग्रीमेंट के द्वारा परिवहन को विकसित करके भारत द्वारा दक्षिण एशिया के अन्य देशों तक पहुंच को सुनिश्चित किया जा सकता है। उसी के साथ ही
समुद्री जलदस्युता को भी संबोधित किया जा सकता है एवं हिंद महासागर के क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने में भी दोनों देश एक दूसरे के लिए साझेदार साबित हो सकते हैं। आर्थिक महत्व को देखें तो दक्षिण एशिया में बांग्लादेश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है एवं दोनों देशों द्वारा विभिन्न व्यापारिक समझौते भी किए गए हैं ताकि व्यापार की सहजता और सुलभता को निरंतरता प्रदान किया जा सके। ऐसे में APTA, सार्क, बिम्स्टेक, साप्टा एवं साफ्टा जैसे सहयोगी समझौते किए गए हैं जिससे दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूती प्रदान किया जा सके। नए आर्थिक अवसर पर अगर देखा जाए तो वर्ष 2014 में दोनों देशों के बीच व्यापार $243.91 मिलियन था, जो कि 2019-20 में बढ़कर $9.45 बिलियन तक हो गया। दोनों देश अपने जल परिवहन को भी मजबूती देने की दिशा में कार्यरत हैं। इसके लिए इन्होंने अंतर्देशीय जल पारगमन एवं प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया है ताकि जल परिवहन क्षमता को मजबूत किया जा सके। चूँकि हम सबको पता है कि जल एक सस्ता एवं सुलभ परिवहन का माध्यम है, अतः जल मार्ग की उपयोगिता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसकी उपयोगिता भारी मालवाहकों के द्वारा उपयोग के लिए उपयोगी हो सकता है एवं अन्य तरीके से भी इसका उपयोग बढ़ता जा रहा है। रक्षा संबंधों को मजबूती देने के क्रम में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर सहयोग एवं अंतरिक्ष क्षेत्र में बढ़ावा देने हेतु सार्क उपग्रह का प्रक्षेपण दोनों देश के संबंधों को मजबूती प्रदान कर रहा है। भारत द्वारा अपने पड़ोसी देश के साथ संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एवं विश्वास बहाली के लिए अपने 72वें गणतंत्र दिवस समारोह पर बांग्लादेश की एक टुकड़ी को अनुमति दिया गया, जिससे दोनों देशों के रिश्तों में विश्वास की बढ़ोतरी देखी गई है। इसके साथ ही दोनों देशों के भारत के महान जननायक महात्मा गांधी एवं बांग्लादेश के महान जननायक शेख मुजीबुर रहमान की जयंती को एक साथ मनाते हुए दोनों देशों के मध्य ऐतिहासिक संबंधों को भी मजबूती प्रदान करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। बदलते परिवेश में अर्थात बदलते वैश्विक भू राजनीतिक और भू सामरिक महत्वों ने भारत बांग्लादेश के संबंधों के बीच भी कुछ चुनौतियां उत्पन्न की हैं। इन चुनौतियों को हम विभिन्न क्रम में देख सकते हैं। इसमें प्रमुख चुनौतियां हैं सीमा सुरक्षा प्रबंधन। चूँकि बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे अधिक लंबाई वाली सीमा लगती है, अतः इसका प्रबंधन करना दोनों देशों के लिए चुनौतीपूर्ण है एवं उत्तर पूर्व की सुरक्षा के लिए भी सीमा प्रबंधन आवश्यक है। इसके साथ ही नदी पार समझौता अर्थात भारत एवं बांग्लादेश के बीच लगभग 54 नदियाँ सीमा पार नदियाँ प्रवाहित होती हैं। इस प्रकार इन नदी विवाद को भी समाधान किया जाना चाहिए। वर्ष 2015 में वर्तमान NDA सरकार ने भारत और बांग्लादेश के बीच चले आ रहे लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट विवाद को भी समझौता को संपन्न किया एवं दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूती प्रदान किया। वहीं चीन को संतुलित करने के लिए भारत द्वारा रणनीतिक प्रयास भी किया जा रहा है। दोनों देशों के समक्ष जनसंख्या, बेरोजगारी, भूखमरी, अशिक्षा एक महत्वपूर्ण समस्या है। ऐसे में दोनों देश एक दूसरे के साथ मिलकर अपने देश के लोगों के लिए समावेशी विकास की संकल्पना को साकार कर सकते हैं एवं दोनों एक दूसरे के लिए सहायक हो सकते हैं। बांग्लादेश एक उपजाऊ भूमि को धारित करता है। ऐसे में बांग्लादेश कॉटन उत्पादन के लिए जाना जाता है। कॉटन का उपयोग वस्त्र उद्योग के लिए किया जाता है। भारत द्वारा अपने वस्त्र उद्योग को
बढ़ावा देने के लिए विभिन्न अपैरल पार्क की स्थापना उत्तर पूर्व के राज्यों में की जा सकती है एवं कच्चे माल की आपूर्ति बांग्लादेश से की जा सकती है। अतः कपड़े का उद्योग एक रोजगार जनित करने वाला उद्योग है एवं अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी इसमें सुनिश्चित की जा सकती है एवं क्षेत्र के गरीबी और बेरोजगारी की समस्या का समाधान किया जा सकता है। इसके साथ ही कुटीर उद्योग, स्वास्थ्य सेवा में उद्योग एवं कृषि संबद्ध उद्योग को बढ़ावा दिया जा सकता है एवं विश्व में आपूर्ति श्रृंखला में दोनों देश अपने उत्पादों को शामिल करने के लिए भी प्रयास कर सकते हैं। इसी के साथ उत्तर पूर्व के क्षेत्र में बढ़ते चरमपंथ के समस्या का समाधान भी बांग्लादेश के साथ संबंधों को सुधारने में है। इस क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक दशाएं एवं विकास की दशाएं पिछड़ेपन के कारण नक्सलवाद एवं चरमपंथ की समस्या देखी गई है। ऐसे में इस क्षेत्र का समुचित विकास कर क्षेत्र की समस्याओं का निराकरण करते हुए, लोगों के समस्याओं का संबोधन करते हुए, लोगों की जन भागीदारी को बढ़ाते हुए इनका सामाजिक आर्थिक विकास करके इस क्षेत्र में इस प्रकार की बढ़ती समस्याओं का निराकरण किया जा सकता है। दोस्तों, इसके साथ ही हम यह कह सकते हैं कि भारत बांग्लादेश भविष्य के लिए दक्षिण एशिया में एक उभरते देश के रूप में प्रतीत हो रहे हैं। अतः दोनों से यह अपेक्षित है कि संबंधों को मजबूत करते हुए विश्व में भाईचारा, मजबूत आर्थिक संबंध, मजबूत सामाजिक संबंध एवं मजबूत स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाते हुए संबंधों को मजबूत करें एवं विश्व को एक सकारात्मक संदेश प्रदान करें। धन्यवाद दोस्तों। आपको यह स्पष्टीकरण कैसा लगा, इसका आप हमें ज़रूर बताएं। यह मेरा पहला प्रयास था, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। इसी के साथ ही धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।